ईरान ने एक मरतबा फिर उन अरब ममालिक को धमकी दी है जो अमेरिका को अपनी छावनियां दे रहे हैं, और गालबन 12 के करीब ऐसे मुल्क हैं जिनके अंदर अमेरिका ने अपनी फौज का दायराकार बढ़ाया है, जिनमें सऊदी अरेबिया, इराक, शाम, लबनान की जो प्रो गवर्नमेंट है उसके अंदर, इसराइल के अंदर भी कुछ इस तरह की काम हो रहे हैं, टर्की के अंदर भी अमेरिका की फौज मौजूद है, बहुत सारे और भी मुल्क हैं जैसे कि इराक है। तमाम तर चीजों को अब ईरान ने बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना शुरू कर दिया है। मोहम्मद अली बगैरी ने आज ऐलान किया है कि हम उन फौजी छोनियों और उन अरब ममालिक के खिलाफ एक्शन लेंगे। खबर यह भी है कि पिछले दिनों यानी पिछले मंडे वाले दिन जहां फारस की खाड़ी में कासम सुलेमानी नाम का एक बैरी जंगी जहाज की इनॉग्रेशन करते हुए कासम सुलेमानी को खराज तहसीन पेश किया, वहीं जनरल बगैरी ने यह भी डिस्क्लोज किया कि हमने बहुत सारे लेटर अरब ममालिक को लिखे हैं और रिटर्न लेटर के अंदर यह लिखकर कहा है कि अमेरिका को फौजी छोनियां, फौजी चौकियां देना बंद की जाए, वरना अरब ममालिक के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले होंगे। इन तमाम तर चीजों को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर देखते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि यमन के अंदर भी तमाशा चल रहा है। आज यमन के हौथी बागियों के एक बहुत बड़े लीडर ने ईरान के आयतुल्ला खमेनी और उनके एडवाइजर्स के साथ मुलाकात की है और ईरान ने एक मरतबा फिर कहा है कि हम यमनी हौथी बागियों को अमेरिका और अमेरिका के हमायत याफ्ता मुल्कों के खिलाफ सपोर्ट करेंगे। ईरान का यह भी कहना है कि हम यमनी हौथी बागियों को असला भी देते रहेंगे और यह भी कमिटमेंट की कि हम जितना हो सके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी यमन के स्टांस को सपोर्ट करेंगे। खबर यह भी है कि जनरल बगैरी ने अब अरब ममालिक को धमकियां देना शुरू कर दी हैं कि वो अपने मुल्क से फौजी चौकियां इसराइल की, अमेरिका की खत्म करें। खबर यह है कि 12 से ज्यादा मुल्कों के अंदर जो कि अरब मुल्क हैं उनके अंदर अमेरिका ने चौकियां बनाई हैं। वहां से बहुत सारी और भी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है। अब ईरान ने लगातार ये धमकियां दी हैं और कहा है कि हम उन मुल्कों को भी निशाना बनाएंगे। इतलात ये भी है कि अमेरिका ने अपनी सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम जिसे कहते हैं, वहां इसराइल को एक खास मकाम दिया है। यानी सेंटकॉम के अंदर कोई मुल्क शामिल नहीं था, बल्कि अब अमेरिका ने उसके अंदर अपनी हेजमनी को बढ़ाने के लिए, इस रीजन के अंदर अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाने के लिए इसराइल को सेंटकॉम के अंदर शामिल किया है। सेंटकॉम के अंदर इसराइल अमेरिका को सपोर्ट करेगा, अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करेगा, दोनों के दरमियान इंफॉर्मेशन की कोलैबोरेशन होगी जो कि ईरान के खिलाफ ज्यादा तौर पर इस्तेमाल की जाए। खबर यह भी है कि 12 से ज्यादा मुल्क हैं जिनमें टर्की, सीरिया, शाम, इराक, ये वो मुल्क हैं जहां पर अमेरिका लगातार ईरान के खिलाफ काम कर रहा है। और ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका के जहाजों को, अमेरिका के पिछले दिनों तो ड्रोन ही पकड़ लिए थे, 1 घंटा अपने पास कब्जे में रखने के बाद छोड़े थे, तो ये तमाम तर वो चीजें हैं जो ईरान के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर डील साइन करना चाहता है, अमेरिका इस तमाम तर सिचुएशन से पीछे हट गया है। और इतलात यह है कि नवंबर के महीने में कांग्रेस के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होंगे अमेरिका के, और उसके बाद देखा जाएगा कि ईरान के साथ कौन खड़ा होगा, ईरान के साथ डील करनी है या नहीं करनी, ये मामला निकलकर सामने आएंगे।